अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है शुगर की अलामात। तो शुगर जो है, इसमें बेहिसाब लोग इसमें जो हैं वो मरीज़ बन चुके हैं और बेहिसाब लोगों का ये मसला है। तो तकरीबन हज़ारों लाखों मरीज़ जो हैं इसमें तकरीबन हर साल जो हैं तो वो अफराद इसका शिकार हो जाते हैं और हर साल तकरीबन लाखों अफराद जो हैं जान से हाथ धो बैठते हैं, ख़ास करके शुगर की वजह से। तो शुगर की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि किसी भी इंसान को जब शुगर हो जाती है तो उसको ठीक करना तो अलग कहानी है, लेकिन ये इसको नॉर्मल करने में शुगर की जो मिक़दार होती है उसको नॉर्मल करने में भी बड़ी जतन करने पड़ते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत उसमें फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको कुछ टोटका जात भी बताऊँगा। टोटका जात दूसरी वीडियो में आपको बताऊँगा मैं, क्योंकि ये अगर इसी वीडियो में सारा कुछ मैं कवर करूँगा तो ये बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो को आज लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसकी जो अलामात होती हैं वो अलामात क्या हो सकती हैं और अलामात के बाद जो इसका इलाज होता है वो कौन सा इलाज आप कर सकते हैं, और इलाज के बाद आपकी जो परहेज़ होती है वो परहेज़ किस तरह से आप करके तो इस बीमारी से आप जान छुड़ा सकते हैं, या तो इसका शुगर लेवल जो है आप कम मिक़दार पे ला सकते हैं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसानी से चलती रहे और आपका जो है किसी भी किस्म का मसला शुगर के हवाले से ना हो। तो नाज़रीन इकराम, शुगर की जो अलामात में चीज़ें शामिल हैं, शुगर एक ऐसी बीमारी का नाम है जो अगर लाहक हो जाए तो सारी ज़िंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ती। हर साल लाखों अफराद जो हैं वो इससे हलाक होते हैं, जबकि ये किसी को भी लाहक होने वाली बीमारी है। ये किसी को भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी एक आदमी को होती है या किसी मुख्तस लोगों को होती है, ये बात नहीं है, किसी को भी हो सकती है। शुगर नामी बीमारी उस वक्त पैदा होती है नाज़रीन इकराम जब जिस्म अपने अंदर मौजूद शक्कर ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता। इसकी पेचीदगी की वजह से दिल के दौरे, फालज, नाबीनापन, गुर्दे नकारा होना और पाँव और टांगें जो हैं कटने का भी खतरा पैदा हो सकता है। तो नाज़रीन इकराम, आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में हर साल शुगर के मरीज़ जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद माजूर हो जाते हैं। एक हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 से 1 अफराद शुगर के मरीज़ में मुब्तला है। ये तादाद बड़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रही है, ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो नाज़रीन इकराम, शुगर होती क्यों है? जब हम खाना खाते हैं तो सारा जिस्म नशास्ते कार्बोहाइड्रेट्स को शक्कर ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, जिसके बाद लबलबे में पैदा होने वाला हार्मोन्स इंसुलिन हमारे जिस्म के खुलियों को हदायत देता है वो तवानाई के हुसूल के लिए शक्कर को जज़ब करने के लिए। अब नाज़रीन इकराम, शुगर का मर्ज़ तब लाहक होता है जब इंसुलिन मुनासिब मिक़दार में पैदा नहीं होती या काम नहीं करती। इसकी वजह से शक्कर हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाती है। तो शुगर की अलामात नाज़रीन इकराम कुछ इस तरह से होती हैं जो मैंने आपको बता दी है। शुगर की जो अलामात होती हैं ये इसी तरह से जो है, ज़्यादातर शुगर की अलामात तो इस तरह भी होती हैं और ज़्यादातर शुगर की अलामात इस तरह भी ज़ाहिर होती हैं कि शुगर की अलामात में अगर किसी शख्स को शुगर अगर होने वाली होती है तो उसको ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं कि ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है उसको, और ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है उसको, और उसके अलावा थकावट बेहिसाब महसूस होती है, वज़न में नुमायाँ कमी महसूस होना शुरू हो जाती है, और नज़रें जो उसकी होती हैं वो धुंधलाना शुरू हो जाती हैं, और ज़ख़म जितने भी ये सारे, अगर कोई ज़ख़म कट कोई लग जाता है तो ज़ख़म भरने का नाम नहीं लेता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, खून में शुगर की ज़्यादा मिक़दार खून की शरियानों को नुकसान पहुँचा सकती है। अगर खून का जिस्म में बहाव ठीक ना हो तो इन औज़ात तक नहीं पहुँच पाता जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। इसकी वजह से असाब को नुकसान पहुँचने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से दर्द और एहसास ख़त्म हो जाता है, बीनाई जा सकती है और पैरों में इन्फेक्शन हो सकती है। तो नाज़रीन इकराम, आलमी इदारा सेहत का कहना है कि नाबीनापन, गुर्दों के नकारा होने, दिल के दौरे, फालज और पाँव कटने की वजह शुगर ही बताई जाती है। तो नाज़रीन इकराम, सिर्फ 2016 में एक अंदाजे के मुताबिक 16 लाख अफराद जो हैं वो शुगर की वजह से हलाक हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। अल्लाह पाक हम सबको बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, और अल्लाह पाक हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखने के साथ साथ हमें तौबा करने की, सच्ची और पक्की तौबा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बीमारियाँ, इज़्ज़त और ज़िल्लत ये सारा कुछ परवरदिगार की तरफ से है। तो अल्लाह पाक हमें अपने ख़ास फज़ल व करम में रखे। तो नाज़रीन इकराम, अगली वीडियो में मैं आपको
इसका इलाज बताऊंगा और जो मेरे पास मालूमात है मैं आपके साथ सारी शेयर करूंगा। तो उम्मीद है कि उससे आप जो है काफ़ी सारा फ़ायदा भी उठाएंगे। तो मैं आपको मुख्तलिफ टुटकाजात बताऊंगा और इसके जो बेहतरीन किस्म के जो टॉप किस्म के हुक्मा हैं उनकी ज़बानी जो हमारे पास इल्म पांचा है तो हम आपको वो भी बताएंगे, ताकि आपको जो है इस बीमारी से छुटकारा हासिल करने में आसानी होगी। अगर आप छुटकारा मुस्तकिल तौर पर भी नहीं हासिल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो है आपको इससे जो है बचने में फ़ायदा होगा और काफ़ी सारा जो है लेवल जो शुगर का लेवल का आपका कम रहेगा और आप ज़िंदगी आसानी से आप गुजार सकेंगे। तो इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, मेरी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।